हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। तो मेरे आज हस्बैंड के ऑफिस से आने के बाद हम शाम को बेबी को लेके निकल गए थे। जैसा कि आपको मैंने अपने पहले वाले व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे मिड नवंबर टू मिड अप्रैल बहुत ही प्लेजेंट वेदर होता है। तो बस हम यहाँ पे आउटडोर जाने के बहाने ढूंढते रहते हैं, क्योंकि बेबी इतनी छोटी है कि हमको शाम को उसको अल्टरनेटिव बाहर लेके जाना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आउटिंग के लिए जाते हैं, बस अपने काम के लिए निकलते हैं। इस बहाने उसका भी बाहर राउंड लग जाता है। हम अबू धाबी के सबब में रहते हैं और हमारे घर से सिटी एरिया लगभग 40-45 मिनट्स दूर है। तो 15 दिन में एक बार या 20 दिन में एक बार सिटी का चक्कर लगता है। पर अभी हम हमारे घर से और सिटी से अपोजिट एरिया MBZ मोहम्मद बिन जायद वहाँ पर आए थे, क्योंकि मेरा मोबाइल यहाँ पर रिपेयरिंग के लिए दिया था। MBZ में रिपेयरिंग्स की बहुत सारी शॉप्स है, कर्टन फर्नीचर की बहुत सारी शॉप्स है। तो बहुत ही क्राउडेड एरिया है यहाँ पे और बहुत सारे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी यहाँ पे बने हुए हैं। यूएई से ही मेरे परचेज़ किए हुए 2 मोबाइल थे, जिनमें गिरने के बाद डिस्प्ले ग्लिच आ गया था और कुछ भी इश्यूज़ था बैटरी वगैरह का। मैं इंडिया गई थी, तब भी मेरे भाई ने उसे ठीक कराने की कोशिश की। पर यूएई की कोई भी बनी हुई चीज़ें पता नहीं क्यों इंडिया में आजकल ठीक नहीं हो रही है। पर चलो खैर, ये भी बात समझ में आती है कि इंडिया में ले जाके नहीं हुआ, प्रॉपर नहीं देखा होगा या वॉट एवर द रीज़न। पर मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने यूएई में कम से कम 3-4 अलग अलग जगह मेरे फ़ोन्स दे के देखे हैं और उन्होंने हमें 3-4 दिन बाद चेक करने के बाद यूं ही लौटा दिए। उनके पास से भी मेरे फ़ोन ठीक होके नहीं आया, मुझे शायद नया लेना पड़ेगा। तो बस यही एक स्टोरी है। इसके बाद हमने फ़ोन कलेक्ट किया जो हमने दिया था और फिर मुझे जाना था इंडियन ग्रोसरी के लिए, कि कुछ जो आइटम्स हैं वो अलादिल करके एक इंडियन शॉप है, वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हम वहीं से लेना प्रेफर करते हैं। तो महीने में एक आध राउंड हमारा यहाँ पे लगता है। चलिए आपको भी ले चलते हैं। तो अलादिल एक ऐसी प्लेस है इंडियंस के लिए जो फूडी भी हो मेरी तरह या बनाने का शौक़ रखते हो खाना। आपको बहुत तरह तरह के आइटम्स मिलेंगे। आप लेने एक चीज़ जाओगे, आपकी लिस्ट में सिर्फ 2 सामान होंगे और आप लेके बहुत सारी वापस निकलते हो, क्योंकि इनके स्टोर में ग्रोसरी से रिलेटेड हो या फिर आपकी स्टेशनरी हो या सैनिटरी हो, सभी प्रकार के सामान यहाँ पे अवेलेबल है। स्पेशली मैं इंडियन मसालों की बात कर रही हूँ या बारीक से बारीक चीज़ें जो आपको कहीं और नहीं मिल रही है, वो यहाँ ज़रूर मिल जाएगी। कैरीफोर में इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज है। लुलु में भी मिल जाते हैं, लेकिन लुलु में आपको ढूंढना पड़ता है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सीधे अलादिल आ सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे इंडियन ब्रांड्स के नाम से सारे आइटम्स मिल जाएंगे, तो आपका टाइम कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ हो जाता है। और एक ब्रांड के साथ आपका बचपन से ट्रस्ट बिल्डअप हुआ होता है, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है। तो इसीलिए यहाँ पे हर प्रकार की ब्रांड्स अवेलेबल है, मोस्टली मतलब 80-90%, जिन्हें आपने बचपन से यूज़ किया हुआ है आपके घर में इंडिया में, तो वो बहुत ईजी होता है रिलेट करना। तो यहाँ पे मैं लेने लगी थी व्रत के लिए सिंगाड़ा आटा और राजगीरा आटा, क्योंकि एवरी थर्सडे मेरा फास्ट होता है तो कुछ ना कुछ बनता ही है व्रत का। और जो बाग बकरी चाय है, क्योंकि चाय सिर्फ मैं पीती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं बिल्कुल प्रेफर करते। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो महाराष्ट्रियंस होंगे उनको पता है ये राम बंधु कितना पॉपुलर ब्रांड है महाराष्ट्र साइड। तो उसके भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने अभी यहाँ पे पापड़ लिए थे और ये उत्सव पापड़ मैं ले रही थी, क्योंकि मुझे और नकुल को दोनों को पापड़ का बहुत शौक़ है। तो हम इंडिया जाते हैं तो लेके ही आते हैं। पर हाँ, ऑफ कोर्स टाइम जब ज़्यादा हो जाता है हमें और ख़त्म हो जाते हैं तो हमको यहाँ से काम चलाना पड़ता है लेके। फिर मेरी मोस्टली कुकिंग यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल में होती है, लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जिन्हें मैं ग्राउंडनट ऑयल में बनाती हूँ, तो वो भी मैं यहाँ से लेके जाती हूँ क्योंकि यहीं पे मिलता है। एंड आई नो ये हेल्दी तो बिल्कुल नहीं है, पर हमारा महीने में सिर्फ एक बार यहाँ पर चक्कर लगता है। तो मुझे ये वाला बटर मिल्क बहुत पसंद है अमूल का, तो मैं ये ज़रूर लेती हूँ। और आप यहाँ पे साल भर में कभी भी आओ, आपको श्रीखंड हमेशा अवेलेबल होगा। तो हमारे यहाँ स्पेशली दशहरे पे श्रीखंड ज़रूर खाया जाता है या गुड़ी पड़वा पे खाया जाता है, क्योंकि हम महाराष्ट्रियंस हैं तो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है अलादिल से। अब यहाँ पे एवरेस्ट के या MDH के बहुत सारे मसालों की रेंज है अलग अलग ब्रांड्स के। तो मुझे वापस से रीस्टॉक करने थे कुछ मसाले, तो मैंने वो भी यहाँ पे लिए। और फिर ये है नमकीन सेक्शन, जहाँ पे हल्दीराम से लेके बिकाजी और अलग अलग ब्रांड के आपको सारे नमकीन्स अवेलेबल होते हैं। तो जब हमारा इंदौर से लाया हुआ नमकीन ख़त्म हो जाता है तो फिर हमें यहीं पे अटैक करना पड़ता है। तो यहाँ पे किसी चीज़ की आपको ऐसे कमी नहीं अखरेगी। अगर आपको बहुत ही क्रेविंग हो रही है तो आप आपकी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं यहाँ पे आके। आपको कुछ ना कुछ तो उससे रिलेटेड मिल ही जाएगा।
और जब तक मैं ये सब शूट कर रही थी तो नकुल मेरे पास रतलामी सेव लेके आए कि पल्लवी ये भी ले लेते हैं, क्योंकि हम दोनों इंदौरी हैं और हम दोनों को सेव बहुत पसंद है और ये हमें यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम मिली थी, तो हमने ऑफ कोर्स लेके ट्राई करने का सोचा। बस थोड़े मसाले, पापड़ और नमकीन लेने के बाद हम हमारे घर के पीछे वाले पार्क में आ गए और हम जैसे ही पहुँचे तो वामिका सो चुकी थी ऑन द वे, लेकिन हम जैसे ही पार्क में एंटर करने लगे तब वो उठ चुकी थी। तो पहले तो हमने सोचा कि चलो ये सोई है तो हम ही स्ट्रोल करेंगे और थोड़ी बातें करेंगे, पर फिर हमारा पूरा ध्यान इसी पे लग गया। घर के पीछे ये वाला पार्क है तो बहुत सहूलियत हो जाती है हमें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो उसका मन बहल जाता है जब वो इतने सारे बच्चों को देखती हैं यहाँ पे। क्योंकि मॉल्स और ये सारी जो जगह हैं वो उसकी अभी समझ से बाहर है, वो अभी छोटी है, तो उसे ऐसे ओपन एरिया में और बच्चों को खेलते हुए देख के बड़ा अच्छा लगता है। और अभी लकीली प्लीजेंट वेदर है तो बहुत सारे बच्चे बाहर निकले हुए हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही है पार्क में। तो ऐसा नहीं है कि अभी वीकेंड पे ही यहाँ पे रश होगा, क्योंकि वेदर प्लीजेंट है तो हर दिन ही अपने बच्चों को लेके लोग आते हैं। तो ये हमारी कम से कम गो टू प्लेस है, अगर हम कहीं और नहीं जा रहे हैं तो हम इसको लेके पीछे वाले पार्क में ही आ जाते हैं। बाय कार हमारे घर से 5 मिनट का रास्ता है ये, तो हमें बिल्कुल नहीं अखरता है। अगर थके भी हों तब भी यहाँ तक आना हमें थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है, जहाँ पे इसका भी मूड रिफ़्रेश हो जाता है और हम भी थोड़ा सा प्लीजेंट वेदर में वॉक कर लेते हैं। तो वेदर प्लीजेंट हो गया है तो यहाँ के लोकल्स ने भी पार्क में स्टॉल्स लगा लिए हैं, तो हमने भी स्ट्रोल किया और देखा कि क्या क्या है। तो पहले सिर्फ मैंने ये क्लिप बिना एंटर करते हुए दूर से बना ली और हम दूसरे वे में चले गए थे, पर फिर हमने वापस से बाद में आके यहाँ से कुकी परचेज़ की थी, क्योंकि बच्चों ने लगाया हुआ स्टॉल था। मैं खाने पीने में एक्सपेरिमेंट्स करने वाली नहीं हूँ, तो मैं कुछ भी नई चीज़ ट्राई नहीं करती हूँ, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कभी कभी। पर बच्चों ने स्टॉल लगाया था इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक कुकी ट्राई कर लूँ, क्योंकि वामिका ने तो खाना नहीं थी, तो मैंने सोचा एक ही लूँगी क्योंकि 5 दिरहम की थी और अगर टेस्ट बेकार निकलता तो वह वेस्ट हो जाते। तो हमने री एंटर किया वहाँ पे और उस बच्चे से हमने एक कुकी ली और लिटरली मुझे इतनी पसंद आई और मुझे बाद में रिग्रेट हुआ कि मैंने और क्यों नहीं ले ली। इतनी फ्रेशली बेक्ड थी कि मेरा मन हो गया कि अब तो मुझे और लेना है, पर उन्होंने स्टॉल वहाँ पे बंद कर दिया था तब तक। तो हमने कहा चलो ठीक है, 2-3 दिन में जब वापस चक्कर लगाएंगे तब मैं इसका पैकेट बड़ा वाला ले लूँगी। मेरे हस्बैंड इतने हंस रहे थे मुझ पे कि तुम तो यूँ भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती और अब तुम्हें इतनी अच्छी लगती है कि अब तुम्हें और खाना है। तो पार्क में थोड़ी देर और घूमने के बाद हम घर आ गए थे और अब यहाँ पे मैं सामान सेट करने के लिए निकाल रही हूँ जो भी मैं लाई हूँ। तो मैं एक ब्रीफली आपको भी दिखा देती हूँ कि क्या क्या लेके आए हैं आज हम अलादिल से। बस और ऐसे ही आज का दिन यहीं पे ख़त्म हो गया और आज बहुत हवाएं चल रही थी क्योंकि 1-2 दिन में रेन फॉरकास्ट था और रासल खीमा में तो एक रात पहले हो ही चुकी थी बारिश। तो बस मैं यही प्रे कर रही थी कि यहाँ पे भी हो जाए, क्योंकि मुझे बारिश बहुत पसंद है और सबसे बड़ी बात कि मेट्रोलॉजी सेंटर हमारे घर के पीछे वाली लाइन में है, तो हम बस यही बोलते रहते हैं कि सब दूर बारिश हो रही है, अब यहाँ पे कब होगी। तो बस अब यहाँ पे मैं खाना खाने के बाद वॉक कर रही थी और प्रे कर रही थी कि जल्दी से यहाँ पे भी बारिश हो जाए। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।